नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में, जो कि आता है ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे और आपके साथ अपडेट भी शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपको अपडेट भी दिया था कि ग्रो निफ्टी पीएसयू बैंक का ईटीएफ इन्फो जब खुला था, हमने आपको जानकारी दी थी। और अब हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे और अपडेट शेयर करना चाहेंगे कि ग्रो का ये जो निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ है, अब मार्केट में लिस्ट हो चुका है। देखिए, इस ईटीएफ का इन्फो खुला था 6 मार्च 2026 में, और इसका इन्फो जो क्लोज़ हुआ था वो 20 मार्च को क्लोज़ हुआ था। और अलॉटमेंट वगैरह 24 मार्च को मिल गई होगी, और फिलहाल से अब लिस्टिंग भी हो चुकी है। और इन्फो के दौरान यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था वो 500 रुपये का था, जो कि आप एनएससी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं इस ईटीएफ की लिस्टिंग। तो देखिए, हम आ चुके हैं ग्रो के डीमैट अकाउंट में, और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो ग्रो का निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ है, जो कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है, अब मार्केट में लिस्ट हो चुका है। और आज के दिन देख सकते हैं यहाँ पर इस ईटीएफ का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ के आसपास का है। और इस ईटीएफ का जो कोड है वो है, नोट कर लीजिए आप, यहाँ पर जो ईटीएफ का कोड है वो है ग्रो पीएसयू बीके। तो ये है इस ईटीएफ का कोड। अगर आप इस कोड को अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे तो आपको ये ईटीएफ मिल जाएगा, और ये नीचे आपको इसका चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। आप इसे 1 वीक के चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पर 27 तारीख तक का डेटा देख पाएंगे। आज 30 तारीख है, और आज इसका मार्केट में जस्ट दूसरा दिन ही है, और यहाँ पर 27 तारीख तक का ही डेटा आप इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी लिस्टिंग जो है वो 27 मार्च को हमें देखने को मिली थी। तो लास्ट फ्राइडे इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, और आज मार्केट में जस्ट इसका दूसरा दिन रहने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर हम 27 तारीख का डेटा भी कुछ देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितना वॉल्यूम आया था पहले दिन। तो अब हमारे पास इसका डेटा अवेलेबल है, तो हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हमने सेम ईटीएफ का डेटा ओपन करके रखा हुआ है। और ये है, देखिए, सेम सिंबल जो कि अभी हमने आपको दिखाया था, ग्रो पीएसयू बीके। और यहाँ पर आप देख पाएंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो यहाँ पर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यानी जो वॉल्यूम आया था वो 8018 का आया था। और टर्नओवर की बात की जाए तो 6,65,832 का आया था। और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 316 परफॉर्म हुई थी, और डिलीवरी क्वांटिटी जो थी वो 3800 की थी। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी का यहाँ पर 47% था, यानी 47% डिलीवरी वॉल्यूम उठाया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका सारा डेटा चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स को ये ईटीएफ ट्रैक करता है, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, वहाँ पर आज की डेट में कितनी गिरावट है। क्योंकि अगर कोई भाई आज की डेट में निवेश करना चाहता है, या कोई भी निवेश करना चाहता है इस टाइम पे, तो उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आज की डेट में ये जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है उसमें कितनी गिरावट है। अब उसके लिए आप इसके इंडेक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जानने के लिए कि कितनी गिरावट है, या फिर आप चाहे तो किसी भी पीएसयू बैंक के ईटीएफ को आप एनालाइज कर सकते हैं जो कि पहले से लिस्टेड हो। तो यहाँ पर हम निपॉन इंडिया का पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ से हम ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, जो कि सेम इंडेक्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कितनी गिरावट है। यहाँ पर हमने 3 महीने का चार्ट खोल रखा है, और अभी कुछ टाइम पहले ही पीएसयू बैंक इंडेक्स ने नया हाई बनाया था फरवरी में, जो कि 26 फरवरी के आसपास है डेट। तो उस समय देखिए, ये वाला जो ईटीएफ है पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ, वो 109 या 110 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और वहाँ से देखेंगे तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। 18.5% से ऊपर की गिरावट है, लगभग 19% भी कह सकते हैं। 19% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस ईटीएफ में और इसके इंडेक्स में। तो यहाँ पर
ETF तो अभी ये जो ग्रो का निफ्टी PSU बैंक ETF है, तो ये तो अभी जस्ट लिस्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे कि कितनी गिरावट है। पर किसी अदर ETF का इस यूज़ करके जो कि PSU इंडेक्स को ट्रैक करता हो, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में कितनी गिरावट है इस इंडेक्स में। और वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे और भी ETF मिल जाते हैं PSU इंडेक्स के, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में सर्च करेंगे PSU बैंक ETF नाम से, तो आपको बहुत सारे ETF मिल जाएंगे PSU बैंक के। लाइक यहाँ पर निपॉन इंडिया का जो कि अभी हमने सामने खोल रखा है, फिर ग्रो का PSU बैंक ETF जो कि अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर हमारा आज का वीडियो है, और फिर SBI का भी BSE PSU बैंक ETF है, फिर ICICI का भी PSU बैंक ETF है, DSP का भी है, और कोटक निफ्टी का PSU बैंक ETF भी है। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप जहां भी कंफर्टेबल हो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। और अब एक नया ETF आज लिस्ट हो गया है जो कि ग्रो की तरफ से आया है। बाकी अब जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर देख लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्टॉक्स रहने वाले हैं वो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक है, और 100% वेटेज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही है। और जल्दी से देख लेते हैं फैक्ट शीट। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी PSU बैंक का फैक्ट शीट ओपन हो चुका है, और ये डेटा जो आप यहाँ पर देखेंगे वो 27 फरवरी तक का है। तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखिए, 27 तारीख का जो डेटा है वो 75% तक का रिटर्न शो कर रहा है। तो एक समय बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल रहे थे। और 5 साल का जो CAGR है वो 33 से 34% तक का है। और यहाँ पर सिंस इंसेप्शन यहाँ पर 12.41% के रिटर्न शो कर रहा है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ होती हैं पोर्टफोलियो में वो 12 होती हैं। और यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है निफ्टी PSU बैंक लास्ट 1 ईयर में, जिसको कि आप डिफरेंट सेक्टर्स और इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स देखने को मिल जाता है, 9.74% का है, और PE रेशियो और PB रेशियो 1.61% का है, और डिविडेंड यील्ड 1.95% का है। और इस तरह है कुछ इसका पोर्टफोलियो, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको इसका चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर रिबैलेंसिंग डेट के बारे में बताया गया है कि जनवरी 31 और जुलाई 31 है। तो इस तरीके से लगभग हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया है इस ETF के बारे में। बाकी निवेश की कोई भी सलाह नहीं है। अगर आप इस ETF में या इस इंडेक्स के किसी भी ETF में निवेश करने वाले हैं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करें। यहाँ पर हमने आपको कोई भी निवेश की सलाह नहीं दी है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और जानकारी पर्पज़ के लिए है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।